नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और अध्यापक अकेडमी, जहां हम करते हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो इस चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम इस चैनल पर चैप्टर वाइज एनसीईआरटीज़ कराते हैं एसएसटी सीटेट के लिए। और उसके साथ ही आज हम लेकर आए हैं सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा और सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भूगोल कक्षा 6 अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट एसएसटी पर आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी दोस्तों को मदद की ज़रूरत है उनके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। और जो वीडियोस हम पढ़ा रहे हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिए अगर आपको सीटेट बड़े अच्छे नंबरों से पास करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में करता है? पहला 88 दिन, दूसरा 59 दिन, तीसरा 95, चौथा 54। तो बुध सूर्य की जो परिक्रमण करता है वो हमारा 88 दिन में करता है। तो यहाँ आया परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण और दूसरा होता है हमारा अक्ष। तो परिक्रमण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारा ये सूर्य है और ये हमारा बुध, तो ये इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो इसे कहते हैं परिक्रमण, जो कि हमारा कितने दिनों में करता है? 88 दिन में। और एक और इन्फॉर्मेशन कि बुध ही सूर्य के सबसे तेज़ी से परिक्रमण करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए सबसे जल्दी दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो वो करता है 59 डेज़। ठीक है गाइज। तो और अक्ष क्या होता है? जैसे हम किसी लट्टू को घुमा दें और वो अपनी नोक पर उधर ही उधर घूमता रहता है, तो उसे कहते हैं अक्ष पर घूमना। तो अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है? तो 59 दिनों में। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं? पहला है हमारा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? तो आंतरिक ग्रह हमारे 4 होते हैं। कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अर्थात ये चारों हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। और इन्हें किस आधार पर बांटा गया है? क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक तो ये हमारा आंतरिक हो गया, दूसरा हो गया हमारा बाह्य ग्रह। तो आंतरिक और बाह्य ग्रह में डिफरेंस क्या होता है? तो आंतरिक हमारे चट्टानों से बने होते हैं, जैसे पहाड़, पत्थर, इन सब से बने होते हैं। और बाह्य ग्रह हमारे ये गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं। तो इस आधार पर इन्हें आंतरिक व बाह्य ग्रहों की श्रेणी में बांटा गया है। तो आंतरिक ग्रह हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। और बाह्य ग्रह हमारे बाकी के बचे 4, अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों होते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एक फैक्ट्स सीटेट में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें आंसर होगा बी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, ये गलती से टाइप हो गया यहाँ पर। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये बात सही है, क्योंकि सूर्य ही सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह
इसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। दूसरा, यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी बात सही है। तीसरा, सूर्य ऊष्मा में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य प्रकाश का ऊष्मा ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, तो ये भी बात सही है। तो फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी, तो आंसर रहेगा हमारा फोर्थ। इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, वरना आप कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा जो कि आपके सीटेट में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फोर्थ देखते हैं। सौरमंडल निम्नलिखित में से किन से बनकर तैयार होता है? ये सीटेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है सूर्य और अलकापिंड व शुद्ध ग्रह। दूसरा, सूर्य ग्रह व उपग्रह। तीसरा, सूर्य ग्रह उपग्रह व खगोलीय पिंड। चौथा, सूर्य तारा व अलकापिंड। तो आपको सभी अधिकतर सेम दिख रहे होंगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या आ गया? सूर्य आ गया और हमारे 8 ग्रह आ गए और उनके उपग्रह आ गए। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं? तो खगोलीय पिंड में आते हैं हमारे शुद्ध ग्रह और आती है हमारी अलका पिंड। तो इसमें शुद्ध ग्रह और अलका पिंड दोनों आ गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की दूरी से हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? तो ऑप्शन पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पाँचवें पे। तो हमारा सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। तो आप सभी कमेंट में लिखकर बताएंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक दिन कितने दिनों में पूरा करता है? पहला है 28 दिन, दूसरा 27 दिन, तीसरा 26 दिन, चौथा 24 दिन। तो हमारा आंसर है 27 दिन। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये याद रखने पड़ेंगे, अगर आपने याद नहीं करा तो भूल जाइए, आपका कभी सीटेट निकलेगा। 10 दिनों में कोई तैयारी नहीं होती है, इसके लिए आपको पहले से ही टाइम देना पड़ता है। बहुत सोचते हैं कि 10 दिनों में हम सीटेट निकाल लेंगे, ऐसा बस सुनने में अच्छा लगता है पर असलियत में होता नहीं है। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं कि हम सीटेट पेपर 1 निकाल सकते हैं, पर सीटेट पेपर 2 के लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक होता है, जो कि हमने अपनी वीडियोस में कराया हुआ है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है क्योंकि? ये हमारा क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया हुआ है। पहला, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, सही है बात। और दूसरा, 27 दिनों में ही यह अपने अक्ष पर घूमता है। तो ये दोनों बात मिलकर ये दर्शाती हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखता है क्योंकि वो 27 दिनों में ही तो अपना एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर, और 27 दिनों में ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिस वजह से उसका केवल एक ही भाग दिखता है। तो आंसर है हमारा थर्ड, दोनों। आगे बढ़ते हैं। 8, शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह होते क्या हैं? तो शुद्ध ग्रह असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और तो क्वेश्चन है हमारा, ये किन के बीच में पाए जाते हैं? पहला, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में। दूसरा, बुध व मंगल की कक्षाओं में। तीसरा, शुक्र व बृहस्पति की कक्षाओं में। चौथा, बृहस्पति व बुध की कक्षाओं में। तो हमारा आंसर है फर्स्ट, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में। आप मेरे आंसर बताने से पहले पहले अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको ये एक तरह का मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, 9, प्लेटो को बोने ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया?
तो पहला ऑप्शन है अगस्त 2005, दूसरा अगस्त 2006, तीसरा अगस्त 2007, चौथा अगस्त 2004। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अगस्त 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ग्रह के बारे में सत्य है? ग्रह में ऊष्मा नहीं पाई जाती, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, तीसरा ग्रह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, चौथा ग्रह सदैव स्थिर रहते हैं। तो हमारी पहली बात सही कही गई है। ग्रह का ऊष्मा नहीं होती, वह सूर्य से लेता है, और ग्रहों का प्रकाश भी नहीं होता, वह सूर्य से प्राप्त करता है। और ग्रह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जो कि है प्लेनेटाई। तो ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से निकला गया शब्द ग्रह है। तो और ग्रह सदैव स्थिर रहता है, तो ये गलत है। ग्रह गतिमान होते हैं क्योंकि वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ये है हमारा केवल 1 व 2 3। तो हमारा ए ही सही है, क्योंकि फोर्थ वाला हमारा इसमें नहीं आना था, क्योंकि फोर्थ गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे भूगोल कक्षा 6 की चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।